प्यारे बच्चों, शिक्षा विभाग एवं आकाशवाणी के संयुक्त प्रयास से आप तक योग्य व अनुभवी अध्यापक शिक्षकों के द्वारा तैयार शिक्षण सामग्री पहुंचाने के लिए विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसका समय है 12:35 से 12:55। आप घर पर सुरक्षित रहकर अपने अध्ययन को सही तरह से कर पाएं। आपका नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। आपसे अपेक्षा है कि आप इन कार्यक्रम को सुने और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। विद्यालय प्रसारण सुनने वाले सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 7 के बच्चों की बारी है। आज आपकी सामाजिक विषय की पाठ्य पुस्तक का पाठ हमारी बदलती पृथ्वी आप पढ़ेंगे। आप जानेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर किस तरह की भौगोलिक गतिविधियां होती है और हमारे पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ता है। आज के इस पाठ का आलेख और इसकी प्रस्तुति आपके अध्यापक महोदय मुनीश जैन की। आइए चलें कक्षा में। नमस्ते बच्चों, आज हम विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम में कक्षा 7 अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पृथ्वी को जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के रूप में विभाजित किया गया है और हम सब पृथ्वी पर जहां रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। हम अपने चारों ओर नदी नाले, पर्वत, पठार, मैदान आदि देखते हैं। ये सभी स्थल मंडल के रूप हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा स्थल मंडल अनेक प्लेटों में बटा हुआ है? जी हाँ बच्चों, हमारा स्थल मंडल अनेक प्लेटों में बटा हुआ है, जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये स्थल मंडलीय प्लेट क्या होती हैं? बच्चों, इस भूभाग में अनेक बड़ी और कुछ छोटी, कठोर, असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीपों और महासागरों की सतह टिकी होती है। इसे ही स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये प्लेटें घूम रही हैं तो आप और हम क्यों नहीं घूम रहे? बच्चों, ये प्लेटें बहुत ही धीमी गति से वर्ष में केवल कुछ ही मिलीमीटर घूमती है, इसलिए हमें इनके घूमने का आभास नहीं होता। हम जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो ऐसे में हमारी पृथ्वी भी इस परिवर्तन के नियम से अछूती नहीं है। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, जैसे आखिर ये स्थलीय मंडल प्लेटें किस कारण से गति करती हैं? इन प्लेटों के घूमने के कारण पृथ्वी पर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? तो आइए आज हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। बच्चों, ये स्थल मंडलीय प्लेटें पृथ्वी के भीतर पिघले हुए मैग्मा के वृत्ताकार घूमने के कारण गति करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैग्मा क्या होता है और ये कैसे गति करता है। इसे समझने के लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल से आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को गर्म करिए। गर्म जल होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। बच्चों, पृथ्वी के भीतर अत्यधिक ताप और दाब के कारण भीतर की शैलें अर्थात चट्टानें पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है और इसी मैग्मा की गति से प्लेटें गति करती हैं। पृथ्वी की गति को उस पर लगने वाले बलों के आधार पर बांटा गया है।
ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं अर्थात भीतर की ओर लगते हैं, उन्हें अंतर्जनित बल अर्थात एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और ऐसे बल जो हमारी पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल अर्थात एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। पृथ्वी के भीतर लगने वाले अंतर्जनित बल कभी अचानक तीव्र गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति से लगते हैं। अब आप सोचिए कि जब ये अंतर्जनित बल अचानक तीव्र गति से उत्पन्न होते हैं तो पृथ्वी पर क्या घटता हो? बच्चों, इन बलों के कारण पृथ्वी पर जोर का झटका लगता है, जिसके कारण भूकंप और ज्वालामुखी फटने जैसी घटनाएं घटती हैं। तो आइए अब हम पहले भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। भूभाग के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे कंपन का उद्गम केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार इस उद्गम केंद्र के सबसे पास के स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में फैलता है। इसे यूं समझो कि जैसे आप किसी ठहरी हुई नदी के पानी में बीचों बीच पत्थर फेंकते हैं तो तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्रारंभ में ये तरंगें तेज होती हैं, फिर ये तरंगें किनारों से टकराकर मंद होती जाती है। ठीक इसी प्रकार से भूकंप की तीव्रता अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक होती है और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए अधिकेंद्र के आसपास के क्षेत्र में सर्वाधिक हानि होती है। अब आप एक छोटा सा प्रयोग करके भूकंप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बर्तन में जल भरकर उसे ढक्कन से बंद कर दें और जल को गर्म होने दें। ढक्कन के ऊपर कुछ छोटे मोती, छोटी चम्मच, मटर आदि रख दें। जैसे ही पानी में उबाल आने लगता है आप देखेंगे कि ढक्कन के ऊपर रखी वस्तुओं में कंपन शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में भी कंपन प्रारंभ हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, हालांकि भूकंप की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, परंतु जानवरों के असामान्य व्यवहार से भूकंप आने की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे पानी में मछलियों की उत्तेजना बढ़ना और सांपों का धरातल पर आ जाना, ये कुछ सामान्य तरीके हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि भूकंप आने की संभावना है। पृथ्वी पर आने वाले भूकंप को एक यंत्र से मापा जाता है जिसे रिक्टर पैमाना अथवा भूकंप लेखी कहते हैं। यह भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापने का एक गणितीय पैमाना है। जिस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल या पैमाने पर 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, परंतु जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे भयंकर भूकंप कब आया था? बच्चों, भारत में गुजरात के भुज शहर और उसके आसपास 26 जनवरी 2001 को 6.9 तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था, जिसमें अत्यधिक जन और धन की हानि हुई थी। कल्पना करो कि आप स्कूल समय के बीच अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? बच्चों, भूकंप से बचाव के लिए सर्वप्रथम हमें सुरक्षित स्थान जैसे किसी काउंटर या मेज के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोने या मैदान में चले जाना चाहिए और आग वाले स्थान, चिमनी, टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण, तस्वीर, फ्रेम आदि से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार
हम इस आपदा से आसानी से बच सकते हैं। अब हम पृथ्वी के भीतर लगने वाले अंतर्जलित बल का दूसरा उदाहरण अर्थात ज्वालामुखी के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। ज्वालामुखी का उद्भव वहीं होता है जहां पर दो प्लेटें या तो एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे की तरफ सरकती रहती है। ज्वालामुखी से निकले धुएं से चारों तरफ का वातावरण प्रदूषित हो जाता है। जंगल, मकान आदि जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, ये बात हुई अंतर्जनित बलों की। अब हम पृथ्वी पर लगने वाले बहिर्जनित बल के कारण होने वाले परिवर्तनों की बात करते हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि पृथ्वी की सतह पर लगने वाले बहिर्जनित बलों से परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों में मुख्य रूप से अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण प्रमुख हैं। अपक्षय और अपर्दन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा भूभाग लगातार विघटित अर्थात टूटता रहता है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूमि पर जल, पवन और हिम अर्थात बर्फ जैसे कारकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। हवा और पानी के माध्यम से ये अपर्दित अर्थात टूटे हुए पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। इस प्रकार ये एक स्थान पर जमा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं और इसी प्रक्रिया से पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे नदी के पानी से भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात बनाती है, जिसे आप झरने के नाम से भी जानते हैं। दुनिया में हजारों छोटे बड़े जलप्रपात हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पर है और इसका नाम क्या है? बच्चों, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। इसके अलावा नियाग्रा और विक्टोरिया जलप्रपात भी प्रसिद्ध जलप्रपात हैं। अब यह नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो यह इठलाकर बहने लगती है और इसके मोड़दार भाग को विसर्प कहते हैं। तो बच्चों, आप इस पाठ के बाद सुनते हैं एक देशभक्ति गीत। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों
की राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन बालों में, खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं।